बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये एक बस्ती है या दो बस्तियाँ जिसका नाम है सदोम और गोमोरा। बद किरदार कौम है, हम जिन्स परस्ती जैसे कभी गुनाह में मुब्तला है। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा है, लूत अलैहिस्सलाम। ये कौम इस लिहाज से या ये वाक़या इस लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद है कि इनके साथ ऐसा हुआ जो किसी के साथ नहीं हुआ था। इस बस्ती के इन्होंने भी वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, और इनके साथ भी वो हुआ, अल्लाह ताला ने भी वही किया जो पहले किसी के साथ नहीं किया था। और दूसरा कि हर बस्ती या बेशतर बस्तियों में उन्हीं में से कोई ना कोई नबी अल्लाह ताला ने भेजा। इस कौम में अल्लाह ताला ने बाहर से एक नबी भेजा, गोया शायद किसी को पूरी कौम से कोई इस काबिल ही नहीं था कि जिसको नबी बनाया जाता। तो अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा दावत और तबलीग के लिए। लूत अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे। कौम ने न सिर्फ दावत से इनकार किया, कौम ने न सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम का पैगाम झुटलाया, बल्कि कुरान की आयत के तर्जुमे का मफहूम यह है कि उन्होंने ये धमकी दी कि अगर आप इस अमल से बाज ना आए तो हम आपको गोया पत्थर मार मार के रज्म कर देंगे, संसार कर देंगे लूत अलैहिस्सलाम। तो लेकिन इन धमकियों के बावजूद इधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम हर मर्द औरत को अल्लाह की तरफ बुलाते, गुनाहों से मना करते, बावजूद इसके कि लोगों का रद्द अमल बहुत ज्यादा शदीद था। तो वो लोगों को रोक रहे थे गुनाहों से। ऐसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का एक मफहूम याद आता है जिसमें सरकार ने कहा था कि मेरी मिसाल उस शख्स की सी है कि जैसे आग का एक गढ़ा है, लोग पतंगों की तरह उसमें गिरते गिरते जा रहे हैं, मरते मरते जा रहे हैं। पतंग इतना अनगिनत बेहिसाब, हिसाब ही नहीं, काउंटलेस। सरकार ने कहा था कि मेरी मिसाल उस शख्स की सी है कि एक आग का गढ़ा है, लोग उसमें पतंगों की तरह गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। और मेरा हाल यह है, मेरा आलम यह है कि मैं एक एक को कमर से पकड़कर उसको उस आग के घड़े यानी जहन्नुम में जाने से रोक रहा हूं। मैं या रसूल अल्लाह, मैं रोक रहा हूं, लेकिन लोग हैं कि मान के नहीं दे रहे, मैं रोक रहा हूं। तो ये तो फख्र रूह की बात। और अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी इस अंदाज से लोगों को रोके जा रहे हैं। तो अब हमने पहले वाक़या अर्ज़ किया था कि अल्लाह के एक नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह पर बैठे थे, 3 अफराद आए, मालूम हुआ कि वो फरिश्ते हैं। उन फरिश्तों से बातचीत हुई। किस्सा मुख्तसरी कि उन फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अजाब देने जा रहे हैं। अब इस बात को वहीं से जोड़ते हैं। वो जो फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से चले थे उनसे मिलने के बाद, अब वो फरिश्ते शहर में दाखिल हो रहे हैं। दाखिल होने के बाद ये तीनों फरिश्ते होते होते कहां पहुंचे हैं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ही पास पहुंचे हैं। तो अब लूत अलैहिस्सलाम के पास ये तीनों फरिश्ते पहुंच गए। अब जिस तरह वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे, उनको बुलाया था, खिलाया था, बाद में अल्लाह ताला ने ये अफशा किया कि ये फरिश्ते हैं। तो अंबिया बड़े मेहमान नवाज होते हैं, खास तौर पर परदेसियों मुसाफिरों की खबरगिरी में सबसे आगे होते हैं। तो ये फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में आए थे, बल्कि यूं कह लीजिए कि मतलब खूबरू नौजवानों की शक्ल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे। और इसकी वजह अभी आगे आ जाए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी उन फरिश्तों का इस्तकबाल किया, बात की, और उस बदकिरदार कौम ने भी उन फरिश्तों को देख लिया। फरिश्ते आए किस सूरत में थे? इंसानों की सूरत में, लड़कों की सूरत में, खूबरू नौजवानों की सूरत में। अब ये कौम जो कि पहले ही बदकिरदार है, जिसका तारुफ भी है कि ये ग्रोह दर ग्रोह बना के बैठ जाते हैं और हर राह चलते शख्स को कभी तनकीद का निशाना बनाते हैं, कभी कोई बदअमली करने की कोशिश करते हैं, कभी कोई बदफेली करने की कोशिश करते हैं। तो अब पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि वो जो एक शख्स है जो बाहर से आया है, जो कि हमें गुनाहों से मना करता है, यानी कि लूत अलैहिस्सलाम की बात, भाई सुनते हो, अब उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं, 3 मेहमान आए हैं, 3 खूबरू नौजवान आए हैं। ये बात फैलते 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 पूरी कौम में फैल गई कि लूत अलैहिस्सलाम के घर पे कुछ मेहमान आए हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम जहां मेहमानों की खिदमत को बड़ा एजाज समझते थे, अब वो इस बात पर भी कंसर्न थे कि कहीं ये बदकिरदार कौम उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा सलूक ना करे। हम अगर अपने तौर पे कोई एक 10 मिनट के लिए भी हमारा मेहमान होता है तो मेक श्योर करते हैं ना, यानी कि कंपैरिजन नहीं जाहिर है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि यार जो भी अभी मेरा मेहमान है, जिसको तो कोई बिल्कुल भी कुछ ना हो, मेरी वैसे कोई तकलीफ ना हो, मेरा मेहमान है। तो अब लूत अलैहिस्सलाम इस बात पर भी कंसर्न है कि ये 3 जो नौजवान आए हैं, मेरे घर आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, मुझसे मिल रहे हैं,
और वो भी देख रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम भी कि अब पूरी कौम में ये बात फैल गई है, तो ये ना हो कि ये कौम उन मेहमानों के साथ भी कोई बदसलूकी करे। लेकिन बात आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। कुछ देर हुई थी कि आहिस्ता आहिस्ता शहर के लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर की राह इख्तियार करने लगे। तो अब ये बात फैल गई और अब आहिस्ता आहिस्ता शहर के लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। अल्लाह अकबर। यानी गोया यूं कह लीजिए कि इधर अल्लाह का ये नबी लूत अलैहिस्सलाम इधर अकेले हैं और इधर बदकारों का पूरा शहर है। इधर लूत अलैहिस्सलाम अकेले हैं और अभी तक अल्लाह खुदावंद ताला ने लूत अलैहिस्सलाम पर यह आश्कार नहीं किया है कि ये खूबरू नौजवान फरिश्ते हैं। अभी तक ये आश्कार नहीं किया है और जाहिर है बदकार कौम के लोग भी नहीं जानते कि ये हम इंसान नहीं है, ये फरिश्ते हैं। तो अब लूत अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर आए, यहाँ तक कि बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए कि गोया लूत अलैहिस्सलाम के घर का उन्होंने मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया। मुतालबा क्या है, शर्त क्या है, ये क्यों आ रहे हैं? ये इस मुतालबे के साथ आ रही है बदबख्त कौम कि इन मेहमानों को हमारे हवाले कर दीजिए आप, अस्तगफिरुल्लाह, कि इन मेहमानों को हमारे हवाले कर दीजिए। लूत अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए, उन लोगों से बातचीत की, गुफ्तो शनीद की, उनको समझाया कि देखो तुम जो आपस में जिस गुनाह के मुर्तकिब होते हो उसका तो बहुत सख्त, बहुत कड़ा हिसाब तुमसे होना ही है, लेकिन ये मेहमान है, मेहमानों की इज्जत, मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ तो बुनियादी अखलाक है और ये मेरे मेहमान है। लूत अलैहिस्सलाम की इस बात पर लोगों ने क्या जवाब दिया, ये भी मफहूम है रिवायात व आयात का, कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा तो शहर के लोगों ने यक ज़बान होकर उनसे कहा कि क्या हमने आपसे नहीं कहा था कि आप पूरी दुनिया की, सारे जहान की हिमायत छोड़ दें और इन मेहमानों को हमारे हवाले कर दें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती जा रही है। इधर लूत अलैहिस्सलाम है, उनके 3 मेहमान हैं, उनका घर है और शहर के लोग हैं कि जो जमा हुए चले जा रहे हैं, बड़ी तादाद में हुए चले जा रहे हैं। यहां तक कि लूत अलैहिस्सलाम की बातचीत के बाद भी ये शहर के लोग बाज नहीं आ रहे, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर रहे हैं कि आप इन मेहमानों को हमारे हवाले कर दें। यहां तक कि ये मामला बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा कि जब इस बदकार कौम ने ये देखा कि ये शख्स यानी कि अल्लाह के नबी यानी कि लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को हमारे हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। देखिए आम आदमी भी होता है, हम कहते हैं भाई चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। ये हम जैसे जो मुझसे गुनाहगार है, ये भी अपना ये बेसिक राइट समझता है कि भाई जो भी हो, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के इस नबी के तकद्दुस के क्या कहने, लेकिन अब ये लोग अल्लाह के नबी के घर की चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं कर रहे, उनकी घर की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहां तक कि वो मौका आया कि इस हुजूम ने बाकायदा लूत अलैहिस्सलाम के घर पर हमला कर दिया, अल्लाह के नबी के घर पर हमला आवर हो गया। कुरान मजीद ने बताया, कुरान मजीद ने इस कैफियत के बारे में कुरान करीम ने सूरह हजर में कहा, यानी आप इस मजमे का आलम क्या था, ये मजमा किस माइंडसेट में था, ये मजमा किस आलम में था, इसको डिस्क्राइब करने के लिए अल्लाह ताला ने ही कुरान में एक आयत में बता दिया और उस आयत का तर्जुमा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जान की कसम कि वो अपनी मस्ती में मदहोश थे। अल्लाह ताला कुरान में सरकार दो आलम से कह रहा है इस मजमे को डिस्क्राइब करते हुए कि आपकी जान की कसम वो अपनी मस्ती में मदहोश थे। ये आलम था उस मजमे का। यानी ऐसी सूरत में ना उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातें सुनाई दे रही थी, ना उनकी नसीहतें सुनाई दे रही थी, ना उनकी वार्निंग सुनाई दे रही थी, ना अपना अंजाम दिखाई दे रहा था। बस हुजूम में सिर्फ एक ही नारा था, ये मेहमान हमारे हवाले कर दो, ये मेहमान हमारे हवाले कर दो। यहां तक कि अब उनके नारे बामुराद हो गए। क्या मतलब नारे बामुराद हो गए, क्या मतलब? लूत अलैहिस्सलाम तो इस बात पर कायम रहे कि मैं मेहमानों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। शहर के लोग ये इसरार करते रहे कि मेहमान को हमारे हवाले कर दो, यहां तक कि शहर के लोग आगे बढ़ते रहे, हमला करने के लिए आगे बढ़े, नारे लगाते रहे। लेकिन अब एक अजीब मंजर ये हुआ कि लूत अलैहिस्सलाम ने तो मेहमानों को हवाले नहीं किया, लेकिन एक के बाद एक ये तीनों मेहमान खुद निकलकर कौम के सामने आ गए। तो अब यानी मेहमान और हुजूम आमने सामने। ये अजीब मंजर है कि जहां पर लूत अलैहिस्सलाम रोक रहे थे लेकिन वो मेहमान खुद सामने। यानी अब क्या मामला है,
यानी अब एक तरफ रहमान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, दूसरी तरफ शैतान के कहने पर अमल पैरा बंदे हैं। एक तरफ रहमानियत है, एक तरफ शैतानियत है। अब वो हुजूम कि जो पहले से ही इन मेहमानों का ही मुंतजर था, बल्कि इन मेहमानों के लिए वो घर पर हमला आवर होने से भी दरेक नहीं कर रहा था। अब बस हुजूम ने देख लिया कि वो मेहमान तो तीनों हमारे सामने है। वो हुजूम उन मेहमानों की तरफ बढ़ा और पहला काम उन्होंने क्या किया, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।